नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप है और इस वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। मेरा नाम शालिनी मिश्रा है और इस बार का वीकली पंचांग 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक का है। 8 दिसंबर सोमवार को चतुर्थी तिथि है और ये वीक 14 दिसंबर रविवार को दशमी तिथि के साथ समाप्त होगा। आगे हम बात करेंगे राहु काल की। जी। जी, तो राहु काल आप लोगों को इस स्क्रीन पे दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको नोट रखना, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि हम हमेशा बताते आ रहे हैं कि राहु काल में अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो उसके जो परिणाम है, जो रिजल्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा लाभदायक या फेवरेबल नहीं आते हैं। तो कोशिश करना है कि अगर हम कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो राहु काल को थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा नहीं, पूरे ही अवॉइड करें इसको, क्योंकि वो बहुत आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं। आप उसको बहुत मेहनत करते हैं उसके परिणाम अच्छे लाने के लिए। और अगर हम उसे किसी गलत समय पे शुरू कर देते हैं, जहां पे एनर्जीज जो है ऑलरेडी अफ्लिक्टेड हैं, जहां पे एनर्जीज आपस में उलझी हुई हैं, राइट, तो वो उस समय अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसका जो परिणाम है, यानी कि वो जो रिएक्शन है, जो रिफ्लेक्शन है एनर्जी का, वो आपको उसके अनुसार नहीं मिल पाएगा। तो कोशिश करें कि राहु काल को अवॉइड करें। जी सर। आगे है योग। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग की। 8 दिसंबर सोमवार को सुबह 4:12 पे शुरू होगा और रात को 2:53 तक रहेगा। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 9 दिसंबर मंगलवार को सूर्योदय के साथ शुरू होगा और रात को 2:53 तक रहेगा। और तीसरा सर्वार्थ सिद्धि योग 14 दिसंबर रविवार को सूर्योदय पे शुरू होगा और 8:19 पे समाप्त हो जाएगा। जी। जी, तो सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में हम अभी तक हमेशा चर्चा करते आ रहे हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग किस चीज के लिए जरूरी होता है। भाई, सारे एक शुभ योग है ये, और इसमें सारे कार्य, हम जो भी अच्छे कार्य हैं वो सभी इसमें कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी संस्कार हो गया, शादी तय करनी है, जॉब ज्वाइन करनी है, कोई नया स्टार्टअप करना है, बिजनेस में कोई नया प्रोजेक्ट या डील साइन करनी है, घर में गृह प्रवेश करना है, या कोई नया घर भी शिफ्ट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, इन सभी चीजों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग एक शुभ योग माना गया है, जिसके परिणाम आपको शुभ प्राप्त होते हैं। जी सर। आगे है अमृत सिद्धि योग। तो इस बार अमृत सिद्धि योग फिर सर्वार्थ सिद्धि के साथ अलाइन कर रहा है। तो 14 दिसंबर सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और उसी दिन 8:09 पे समाप्त हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा समय है ये। तो अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही शुभ हैं। अमृत सिद्धि योग के फल जो है वो अमृत समान प्राप्त होते हैं, और सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे कार्य सिद्ध होने वाले जो योग है उसके शुभ परिणाम मिलते हैं। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ, अमृत के समान फल प्राप्त होना मतलब आप समझ सकते हैं अमृत का महत्व। तो उस तरह के आपको परिणाम आपके कार्य में प्राप्त होते हैं। तो इस यही अमृत सिद्धि योग जो है वो आपका इस दिन 14 दिसंबर, और इस दिन दोनों चीजें अलाइंड हो रही है एक तरह से, आपका सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि। तो ये बहुत ही शुभ दिन है, जिस तरह से लास्ट वीक भी ऐसा हुआ था, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं 14 दिसंबर को। जी सर। आगे है रवि योग। 9 दिसंबर रात को 2:23 पे शुरू होगा और 10 दिसंबर को रात को 2:45 पे रहेगा। जी, तो रवि योग जो है इस बार 9 दिसंबर को रात से ही लग जाएगा एक तरह से, और 10 दिसंबर को रात तक रहेगा। पूरा 24 घंटे का समय ऑलमोस्ट आपको मिल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि रवि योग को हम हमेशा चर्चा करते हैं कि रवि योग हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कितना यूजफुल है, या जिनके इलाज चल रहे हैं उनके लिए कितना यूजफुल है। दूसरी बात, जो लोग मेडिसिन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या मेडिसिन में कुछ करना चाहते हैं, अपनी शॉप खोलते हैं कुछ लोग, कुछ एमआर होते हैं, अ, उन लोगों के लिए भी रवि योग बहुत शुभ है। क्योंकि रवि योग में एक शुभ योग है जिसमें सारे कार्यों को के जो फल है वो शुभ प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ चीजों की हिदायत होती है। जैसे कि आप ओवर रिस्क लेके कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी आवेदन देना या इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर ईगो, जो जिसे हम कहते हैं ना, ईगो में आके
कोई भी फैसले नहीं लेने हैं, बहुत ही ओवर रिस्क लेके कोई हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इन सब बातों का को याद रखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह से किसी भी तरह से यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं तो सूर्य जो है वो पीड़ित होना शुरू हो जाता है। सूर्य हमारे विल पावर का कारक है, हमारी हेल्थ इम्यूनिटी का कारक है और हमारी विजडम का भी कारक है। तो जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत डिसीजंस में जा सकते हैं, तो वहां सन जो है वो अफ्लिक्ट हो जाता है। इसी तरीके से मैंने बात करी हेल्थ की, इम्यूनिटी की, तो ये हमारा हेल्थ सेक्टर आ गया यानी कि मेडिसिन आ गए। तो रवि योग जिसे हम सूर्य कहते हैं, इस सूर्य योग ही आप इसे कह लीजिए, इसमें आप कोई भी पेशेंट की दवाइयां शुरू कर सकते हैं। जब भी इस योग में हम मेडिसिन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जैसे किसी पेशेंट की दवाइयां शुरू करना या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड अपना काम शुरू करना, तो उसके जो फल हैं वो बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं इस समय में, तो जो रिजल्ट्स हैं मेडिसिन के वो 10 गुना बेहतर हो जाते हैं। मतलब उसकी जो हेल्थ है वो जल्दी इंप्रूव करने लग जाती है। जी सर। कहते हैं यम घंटक योग। तो 13 दिसंबर सुबह सूर्योदय पे शुरू होगा और 14 दिसंबर सुबह सूर्योदय तक रहेगा। यम घंटक संकट का समय, ये समय जो है ना मतलब आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यम के समान जो संकट पैदा हो सकता है वो इसके रिजल्ट्स आ सकते हैं। यानी कि अगर हम इस समय में कोई काम कर सकते हैं करते हैं तो उसके जो परिणाम हैं वो काफी भयावह या संकट से रिलेटेड या आपके लिए जिसके कहते हैं ना दुष्परिणाम साबित हो सकते हैं। यानी कि जो भी है आपको वो अशुभ फल देगा। तो इस समय को अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी पूरे 24 आवर्स का ही टाइम है पूरा। आप 13 दिसंबर तो मान ही लीजिए। तो हम इस समय जो भी कार्य करेंगे उसमें हमें एहतियात बरतनी है। डेली के काम हम नहीं रोक सकते, चाहे वो हमारा राहु का जो काल है वो होता है, क्योंकि रोज के कामों में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पर ये सब चीजें जरूर समस्या देती हैं, अपने परिणाम अपने स्वरूप में आके आपको रिजल्ट्स देती हैं। जी सर। आगे हैं प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो 12 दिसंबर शुक्रवार को अष्टमी वाले दिन शुक्र जो है वो पूर्व में अस्त होगा। जी। तो शुक्र जो है, शुक्र अस्त होना, देखिए शुक्र हमारे ज्योतिष के अंदर शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 9 ग्रहों में से एक ग्रह है जो रिश्तों को दर्शाता है, जो आपकी लग्जरी लाइफ को दर्शाता है, पैसे को, भौतिक सुख को दर्शाता है, रिलेशनशिप्स को दर्शाता है, स्पाउस को दिखाता है। साथ ही साथ आप प्रेम, सौंदर्य, कला, सारी चीजें सब कुछ शुक्र से संबंधित है। अब सूर्य जब इसके अत्यधिक निकट आता है यानी कि बहुत जब पास आ जाएगा सन, तो कुछ डिग्रीज पर आते ही जो शुक्र है, शुक्र की जो अपनी एक लाइट है, जो आभा है, वो कहीं ना कहीं सूर्य की किरणों के अंदर छुप जाती है, पहुंच नहीं पाती। उसको कहते हैं अस्त होना। पर्टिकुलरली कोई प्लैनेट जाके उसमें मर्ज नहीं हो रहा है, उसकी जो आभा है, जो किरण है, वो नहीं पहुंच पाती है, वो सूर्य की किरणों के आगे छुप जाती है, तो उसको कहते हैं अस्त हो जाना, कंबस्ट हो जाना। तो ज्योतिष के अंदर इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत इसको जोर दिया जाता है, क्योंकि भाई कोई प्लैनेट अगर अस्त हो रहा है और उससे संबंधित आप कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य आपके फलित नहीं होंगे। तो शुक्र के अस्त होने पर इसकी जो शुभ शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, वीक हो जाती है, और जीवन के क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं जिन्हें शुक्र नियंत्रित करता है। तो इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना है। यानी कि शादी से संबंधित चीजें हो गई, अगर कहीं कोई मैरिज वगैरह फिक्स कर रहे हैं तो भाई ध्यान रखिए इन सब चीजों का। या बहुत ज्यादा आप रिलेशनशिप्स के अंदर अगर प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि गलत फहमियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस वक्त शुक्र अस्त है। तो यहाँ पर आपको बस टेक केयर करने की जरूरत है कि ये समय का प्रभाव है, इसको निकल जाने दें। शुक्र जब पूर्व दिशा में अस्त होता है यानी कि पूर्व मुख करके अस्त होता है, तो आप ये मानिए जो पूर्व दिशा से संबंधित चीजें हैं उधर के जो एक तरह से क्षेत्र हैं, जो ऊर्जा है उस तरफ, वो कमजोर हो जाती है। यानी कि पूर्व विमुख जीवन क्षेत्रों में जो ऊर्जा है उसका कमजोर होना, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पूर्व में आपका ईस्ट में क्या रहेगा, आपके बहुत सारे एक तरह से सोशल कनेक्शंस होते हैं बाहर वाले लोगों के साथ, तो सामाजिक छवि हम बोल सकते हैं। उधर से रिलेशनशिप्स मतलब और समाज से जो आपके संबंध हैं उसमें आपके रिलेटिव्स भी आ सकते हैं।
फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी आ सकती है, ये सारी चीजें। ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ जो आपका एक उठना बैठना है, व्यक्तित्व है उनके बीच में, इन सब में थोड़ी सी असहजता या कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। तो इन सबको ध्यान रखना है। ओवरऑल जो भी शुक्र से संबंधित चीजें हैं उसका तो कंप्लीटली ध्यान रखना है, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो गए यानी कि किडनी, यूट्रस, ये सारी चीजें हो गई, या वो हम मटेरियल लाइफ में बात करें, तो उन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख के डिसीजन ले। तो यही है शुक्र अस्त होने की चीजें, कि इसमें जनरली अगर देखिए मैरिज से रिलेटेड मैं बात करूं तो मैरिज फिक्स करना अवॉइड करना चाहिए। जी सर। तो इसी के साथ इस वीक का पंचांग समाचार यहीं पे समाप्त होगा। अगली बार मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।